ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो असम्यक दर्शी ऐसा मानते हैं क्या कि ये आत्मा शरीर के मरने पर आत्मा मर जाता है, ये उनका जानना असंगत है, ठीक नहीं है। यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, तुम चेतन आत्मा और अखंड रूप हो। देह के खंडित होने पर अर्थात नष्ट होने पर आत्मा का अभाव कभी नहीं होता। आत्मा ज्यों का त्यों रहता, जैसे घड़े के टूट जाने पर आकाश का अंत कभी नहीं होता। लोग कहते हैं घटाकाश मर गया, वो घटाकाश तो पहले से महाकाश रूप ही था, इसलिए उपाधि घड़े के टूट जाने पर आकाश महाकाश रूप हो गया, ना कि आकाश नष्ट हो गया। ऐसे ही राम जी, ये आत्मा भी अनादि और अनंत है। आकाश तो जड़ है परंतु और शून्य रूप है, और है तो आकाश भी यहाँ सबसे बड़ा है। आकाश का अंत नहीं आता, परंतु ये आत्मसत्ता तो आकाश का भी आकाश है, अव्याकृत आकाश जिसको माया कहते हैं, और माया से भी अनंत ज़्यादा बड़ा है चैतन्य ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म से भिन्न यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि वही सबसे बड़ा है, उसी में सबकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ कहते हैं कि वो ये देह के खंडित होते आत्मा के देह के खंडित हुए आत्मा खंडित नहीं होता, बल्कि आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। असम्यक दर्शी ऐसा मानते हैं, तो बोधवानों का क्या कहना। बोधवान तो उनकी अपनी दृष्टि है, परंतु असम्यक दर्शी तो देह को ही बहुत सारे आत्मा मान के चलते हैं। उनका कहना भी अपने अपने तर्क दलीलें भी हैं। वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। एक दिन भस्मी का ढेर बन जाएगा, थोड़ी सी राख बनेगी शरीर के जल जाने पर। इसलिए यावत जीवेत, जब तक जियो खुशी होकर के जियो, खूब खाओ पियो, विषय भोग करो, और यदि ना हो तो उधार लेकर के घी पियो। ये है भारतीय नास्तिक जो कहते हैं उधार लेके घी खाओ। पर अच्छा है, कहीं विदेशी वाले होते नास्तिक, वो कहते हैं उधार लेके शराब पियो। परंतु ये बात पहले की है, अब तो यहाँ भी यही बात हो गई है। दूध लाएंगे तो एक बूंद न किसी को देंगे, और यदि कहीं से बस सुरापानम वाला काम चल रहा तो सबको बुला करके सबकी आदत खराब कर देते। कई तो बच्चे भी बिगड़ गए इनके चक्कर में, पियक्कड़ों के। इसलिए बच्चों को इस चीज़ से बचाए रखना है, ताकि उनका दिमाग सेफ रहे और वो पढ़ाई कर सकें। तो कहते असम्यक दर्शी भी ऐसा मानते हैं, जिनको बोध नहीं है कि देह के मरने पर आत्मा भी मर गया। बोधवान तो क्या जानता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो यहाँ कहते हैं हे रामचंद्र, जो चित्त संवेद से चित्त संवेद का मतलब ये जो उत्थान हो रहा ना, जो इधर जागृत अवस्था में कभी ये काम करने वो काम करने, यहाँ चले जाएं वहाँ चलना, जो ये वृत्ति उठ करके इधर उधर हम लोगों को दौड़ा रही है, इसको कहते हैं उत्थान। ये क्या है? चित्त का उत्थान, चित्त संवेद, यही इसी को चित्त संवेद भी बोलते हैं। हे रामचंद्र, जो चित्त संवेद से है उसको अनुभव करने वाली सत्ता सूर्य के मार्ग से भी नहीं रोकी जाती। चित्त संवेद, जो चित्त संवेद से है उसको अनुभव करने वाली सत्ता सूर्य के मार्ग से भी नहीं रोकी जाती, उसे सूर्य भी नहीं रोक सकता। चित्त संवेद, अंदर जो वृत्ति चल रही, संवेद में चित्त की तरह तरह की वृत्तियाँ उठ रही हैं,
उसको अनुभव करने वाला कौन है? अंदर तुम्हारा आत्मा। भीतर क्या खटपट चल रही है, क्या मनोराज चल रहा है, इसे आप स्वयं जानते हैं। जो जानने वाला है वो किसी इंद्री से नहीं जान रहा, सीधा सीधा मन में होने वाली चेष्टा को सीधा ही सीधा देख रहा है। आप जिसको गालियां दे रहे हैं या जिसको प्रशंसा कर रहे हैं या जिसको अच्छा बुरा मान रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो अंदर ही अंदर आपकी तस्वीर को आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, अच्छी बुरी जो भी आप बात कर रहे हैं। उसको अनुभव कौन कर रहा है? इसको कहते हैं साक्षी आत्मा, साक्षी भास। एक होता है आभास भास, एक होता है साक्षी भास। आप मनोराज्य में जो कुछ भी करते हैं, धन पुत्र स्त्री आदि को देखते हैं, मकान दुकान देखते हैं, भाई बंधुओं से बात करते हैं। कई बार लोग बैठे हैं एकांत में कुर्सी पर बैठे, हाथ हिला रहे हैं, आंखें चढ़ा उतार रहे हैं, ऐसा लगता है ये भीतर भीतर किसी से बात कर रहे हैं। तो किसी ने कहा ये इसमें कोई संशय नहीं, ये भीतर ही भीतर बात कर रहे हैं। तब उन्होंने पत्नी निकले, उन्होंने कहा घर में झगड़ा हो गया है, घर परिवार में बस उसी की ये सोच रहे बैठे बैठे। इन्हें नहीं पता हम कहाँ बैठे हैं, ये वहीं गांव में बैठे हैं जहाँ झगड़ के आए हैं। तो क्या है, ये जो मन है, ये मनोराज्य जो होता है, ये किसी इंद्री के द्वारा नहीं दिखता, स्वयं सीधा सीधा आत्मसत्ता के द्वारा ये सब मन में होता ना। मन और आत्मसत्ता बिल्कुल सेम, सामने जस्ट सामने होते हैं। जैसे पानी और लहर जस्ट सामने होती है, तो लहर में यदि कुछ फुरना होवेगी तो सबसे पहले पानी जानेगा। ऐसे ही मन में यदि कुछ चल रहा है और बाहर नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अंदर वाली चेष्टा सीधी आत्मसत्ता के द्वारा जानी जाती है। मन में जो भी चिंतन चलते हैं वो साक्षी बात है। जैसे स्वप्न मन में होता है और मन साक्षी आत्मा का आत्मसत्ता के अत्यंत नज़दीक होता है, इसलिए स्वप्न किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं दिखता है, सीधा सीधा आत्मसत्ता के द्वारा, ब्रह्म सत्ता के द्वारा आपके हृदय देश में, आपके मन में देखा जाता है। ये जितने भी स्वप्न वाले दृश्य और मनोराज्य मना कल्पना जो करते हैं, इन सभी के ये सभी जो दृश्य हैं सीधा सीधा साक्षी आत्मा के द्वारा देखे जाते हैं, इसीलिए इनको साक्षी भास भी कहा जाता है। पर और जितने भी विषय हैं, जैसे अभी हम जाग रहे हैं और यहाँ के ये जो जितने भी दृश्य है, पेड़ पहाड़ आदि सब देख रहे हैं, ये किसके द्वारा देख रहे हैं? ये मन के माध्यम से, इंद्री के थ्रू देख रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आभास भास। जागृत अवस्था के समस्त स्थूल पद पदार्थों का अवलोकन मन के माध्यम से, इंद्री के थ्रू देखा जाता है, सुना जाता है, चखा जाता है, लेन देन किया जाता है, ग्रहण त्याग किया जाता है। ये सब इनके लिए इंद्रियों की जरूरत है, परंतु मनोराज और स्वप्न वाले जगत को देखने के लिए तो किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं, सीधा सीधा साक्षी आत्मा के द्वारा दिखता है। हे राम जी, उसको अनुभव करने वाली जो चित्त संवेद से है, उसको अनुभव करने वाली सत्ता सूर्य के मार्ग से भी नहीं रोकी जा सकती है। अंदर तुम्हारे मनोराज चल रहा है, उसको तुम जान रहे, उसको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। सूर्य का मार्ग उसे रोक देगा बाहर वाले ज्ञान को, अंदर वाला ज्ञान साक्षी आत्मा के द्वारा हो रहा है, परंतु बाहर वाला ज्ञान सूर्य के मार्ग से रुक जाता है। जैसे सूर्य ने मार्ग बदल दिया और अंधेरा हो गया, तो बाह्य जगत का रास्ता रुक गया ज्ञान वाला, और सूर्य निकल आया तो चालू हो गया। परंतु अंतर जो वृत्ति उठ रही है उसमें ये बात नहीं है, उसमें शुद्ध चैतन्य सत्ता सीधे सीधे देख रही है। साक्षी आत्मा के द्वारा स्वप्न वाला जगत तथा जागृत में चलने वाले मनोराज्य को सीधा सीधा आत्मसत्ता साक्षी आत्मा के द्वारा, ब्रह्म सत्ता के द्वारा देखा जा रहा है। परंतु इसमें सूर्य का मार्ग भी बाधा नहीं बन सकता, सूर्य के द्वारा भी ये रोका नहीं जा सकता। जबकि आभास भास जितना जगत है, मन के माध्यम, जब बुद्धि मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को देखता सुनता चखता है, तब ऐसे
ऐसा जो ज्ञान है वो बाह्य जगत का विषय हुआ है और इंद्रिय के द्वारा ये विषय ग्रहण किए गए हैं। जितना ज्ञान है वो भी इंद्रिय जन्य ज्ञानम, इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम। जो भी ज्ञान हुआ है वो इंद्रियों के सन्निकर्ष, इंद्रिय और विषयों के जुड़ने से होता है। ये सारा का सारा जागृत जगत जो आँखों से कानों से देखा सुना जाता है, ये आभास भास कहलाता है। ये स्थूल जगत आभास भास कहलाता है। जहाँ इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्थूल भोगों को भोगते हैं, ये जागृत जगत कहलाता है, ये आभास भास कहलाता है। स्वप्न और मनोराज साक्षी भास कहलाता है। साक्षी भास को सूर्य भी रोक नहीं सकता, जबकि आभास भास जो जागृत जगत है उसको सूर्य चालू करेगा। जब निकलेगा तब जगत व्यवहार चालू होंगे और जब सूर्य डूब जाएगा तो जगत व्यवहार भी रुक जाते हैं अंधेरा होने की वजह से। इसलिए इसमें सूर्य बाधा पहुंचा सकता है पर उसमें सूर्य भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है साक्षी भास में। हे राम जी, उसी को तुम चित्त सत्ता जानो। वही सत्ता कैसा है? चित्त सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, जिसके द्वारा साक्षी भास सीधा सीधा चित्त सत्ता के द्वारा जाना गया। और आभास भास जो ये जागृत जगत है वो आभास के माध्यम से, मन के माध्यम से, इंद्रिय के थ्रू होकर के जाना जा रहा है। पर दोनों में, एक में डायरेक्टली एक में इनडायरेक्टली जो ज्ञान हो रहा है वो सब ज्ञान साक्षी आत्मा से ही हो रहा है, ब्रह्म सत्ता से ही हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तो हे राम जी, उसी को तुम चित्त सत्ता जानना। ये चित्त सत्ता दोनों में समाई हुई है और उसी सब में समाई होने की वजह से उसे शरीर रूपी पुरियों में हर जगह होने की वजह से उसे पुरुष भी कहते हैं। शरीर पुरुष रूप नहीं है, ये शरीर पुरुष रूप नहीं है। पुरुष नाम यहाँ परमात्मा का है, पुरुष नाम यहाँ ब्रह्म सत्ता का है। यजुर्वेद में पुरुष के वेदम सर्वम जदभूतम जच्चा भाव्यम उतामृतत्व शेषानो जदन्येना तिरोहति। ऐसा करके श्रुति बना आती है, पुरुष के वेदागुंग यदभूतम यच्चा भाव्यम। जो तुम्हें दिख रहा है वर्तमान में, जो पहले हो चुका है, भविष्य में जो भी होवेगा, जो अन्न और फसलों के रूप में लहलहा रहा है, फूलों के रूप में लहलहा रहा है, पुरुष के वेदा, ये सब पुरुष ही है, परमात्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। और वर्तमान में जो दिख रहा है वो भी पुरुष है, भूत में जो हो चुका वो भी पुरुष ही था, भविष्य में जो भी होवेगा वो पुरुष रूप ही अर्थात परमात्मा रूप ही है। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा करना, आत्मसत्ता करना, ब्रह्म सत्ता करना। हे रामचंद्र, शरीर सत्य हो अथवा असत्य हो, पर पुरुष तो शरीर नहीं है, ये बात क्लियर है। हाँ, शरीर सत्य हो अथवा असत्य हो, परंतु ये बात क्लियर है, ये परम ब्रह्म परमात्मा शरीर नहीं है। किसी ने कहा ये कैसे? तो एक दृष्टांत से समझते हैं। किसी ने कहा सोना आभूषण सोना है कि नहीं ये हम नहीं जानते, पर एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि सोना कभी आभूषण नहीं बनता। केवल तुम्हारे मन की कल्पना ही आभूषण की होती है, सोना के अलावा और कुछ होता नहीं है वहाँ। आभूषण सोना है या नहीं है ये तो बात हम नहीं कह सकते, पर ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सोना कभी आभूषण बनता नहीं है। इसी को यहाँ कहते हैं कि शरीर, कहते हैं कि शरीर अविनाशी है अथवा नहीं है। हे रामचंद्र, शरीर सत्य हो, अविनाशी हो अथवा ना हो, शरीर सत्य हो अथवा असत्य हो, ये बात चलो छोड़ो, पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि पुरुष तो शरीर नहीं है, चैतन्य सत्ता आत्मा शरीर नहीं बनी है। जैसे आभूषण सत्य हो या असत्य हो ये तो हम नहीं कह सकते, पर एक बात क्लियर कहे दे रहा हूँ कि सोना कभी आभूषण नहीं बनता।
कभी आभूषण नहीं होता, सोना सोना ही बना रहता है। ऐसे ही ब्रह्म सत्ता शरीर नहीं होती, ये बात क्लियर है। शरीर ब्रह्म सत्य है या असत्य है ये हम नहीं कुछ कहते, पर ये सभी जानते हैं शरीर सत्य नहीं है। शरीर मर जाता है, राख का ढेर बन जाता है, कहाँ सत्य है। इसलिए ये शास्त्रकारों की, ये गुरुओं के गुरु वशिष्ठ जी की समझाने की विचित्र शैली है। वो कहते हैं देह से दृष्टि हटाने के लिए शरीर सत्य या असत्य छोड़ो, पर एक बात क्लियर कर लो कि आत्मा शरीर बना ही नहीं। इस जैसे सोना आभूषण बना ही नहीं, आभूषण अपने आप में कुछ है नहीं, अगर हो तो निकाल लो आभूषण अपना, सोना हमारा दे दो, तो सोने से अलग होकर आभूषण है नहीं। इस दृष्टि से कहा है, हे राम जी, देह के रहने और नष्ट होने से आत्मा ज्यों का त्यों ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जो सुख दुख ग्रहण करते हैं वे देह इंद्रियादिक चिदात्मा को ग्रहण नहीं करते, ये तो बाहर के विषयों को ही ग्रहण करते हैं। जिन पुरुषों को अज्ञान से देह में अभिमान हुआ है राम जी, उन्हीं को सुख दुख का भी अभिमान होता है। ज्ञानवान को मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता है, बल्कि वो सुख दुख से अपने को परे कर लेता है। आत्मा को दुख स्पर्श नहीं करता, वह तो सब विकारों से रहित है, मन के मार्ग से भी अतीत है, शून्य की नाई स्थित है। जैसे मन कभी जड़ होता है कभी चेतन होता है, ये मन का मार्ग है, परंतु वो सदा चैतन्य स्वरूप है। और घन चैतन्यता होने की वजह से हमें कैसा लगता है, शून्य की नाई लग रहा है। शून्य नहीं हुआ। शून्यवादी बुद्धिस्टों को आद्य शंकराचार्य जी ने यही तो कहा, तुम कहते शून्य बचता है, ठीक है, पर शून्य को तुमने जाना है कि नहीं जाना है? जाना होगा ना, तभी तो तुम कहते हो ना शून्य बचता है। बोले हाँ, तो बोले जिसने जाना उसी का नाम आत्मा, शून्य आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा जड़ नहीं चेतन है, उसको सुख दुख कैसे होवेगा, वो घन चैतन्यता है। देह और ये जो देह मिला हुआ जो भासता है, सो राम जी स्वरूप को त्याग करके जब तुम्हारी चेतना दृश्य की ओर दौड़ने लगती है, तब ये देह आदि भ्रम भी भाषित होते हैं। और वासना के अनुसार से देह का जैसी वासना है उस वासना के अनुसार देह से संबंध होता है, और वैसे ही देह आप देखते हो। सतोगुणी होगे मनुष्य बन जाओगे, और तमोगुणी होगे जानवर बन जाओगे। जैसे कर्मों की अच्छी बुरी वासना होगी वैसे ही आपका शरीर हो जाएगा। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।